हेलो गाइस, कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि त्यौहार आ रहे हैं, खासकर दिवाली और करवा चौथ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्लीनिंग के काम में। घर के रूटीन को बिल्कुल हम लोगों ने बदल के रख दिया है और अपने काम को इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाला बना लिया है कि हम सब परेशान रहते हैं। सारा दिन सफाई करते हैं और फिर भी घर मैसी दिखता है। तो अगर आप भी इस तरीके से प्रॉब्लम से परेशान हो चुकी हैं तो मेरे छोटे छोटे से बताए हुए टिप को फॉलो करिए। यकीन मानिए, आपका घर हर समय नीट एंड क्लीन लगेगा और आपका घर त्यौहार के लिए भी रेडी रहेगा। तो जैसा कि सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं ना, तो देखते हैं पूरा घर हमारा फैला होता है। कहीं ग्लास रखे हुए हैं टेबल पर, कहीं सोफ़ा का थ्रो हटा हुआ है, कहीं पर हमारी बेडशीट फटी हुई है, उलझी हुई है, हटी हुई है। तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले आप लिविंग रूम से क्लीनिंग का काम शुरू करिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजते हैं, उसके बाद में क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं पहला काम करती हूँ लिविंग रूम की सफाई। लिविंग रूम की सफाई क्यों करती हूँ वो भी बता दूँ कि कभी भी कोई भी आ सकता है हमारे घर में। तो अगर हम अपने लिविंग रूम को एकदम से नीट एंड क्लीन रखेंगे तो वेलकम के लिए हमारा घर रेडी रहेगा। कोई भी हमारे मैसी घर को ये नहीं बोलेगा कि बहुत गंदा है। तो बस छोटी छोटी सफाई आप करते जाइए और आप देखिए आपका घर त्यौहार के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले सोफ़ा सही किया। सोफ़ा सही करने के बाद में मैंने लिविंग रूम में जो हमारा यहाँ पर दीवान है, उस दीवान को मैंने उस पर भी साफ़ सुथरी अच्छी बेडशीट बिछा दी है। मैं दीवान पर बेडशीट लगभग 2 दिन के बाद में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास डॉग्स हैं, वो खेलते हैं, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमारा रूम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। आज मुझे चेंज करना है बेडशीट। बेडशीट को याद रखिए, हमेशा बेड को साफ़ करने के बाद में फिर चेंज करिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैं बेडशीट हटाती हूँ ना, मैं उसी से बेड को क्लीन कर लेती हूँ, जिससे जो भी धूल मिट्टी गंदगी लगी होती है वो साथ के साथ तीसरे दिन ही साफ़ होती रहती है। मतलब कि हमारा जो बेड है हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, उस पर धूल मिट्टी किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं रहती है। साफ़ हो गया, उठाया, अब बेडशीट को चेंज कर देना है, तो हमारा बेड भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये उठने के थोड़ी देर बाद में काम कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया रहता है। अगर आप अपनी बेडशीट को बढ़िया तरीके से बिछा के रखते हैं, अच्छी तरीके से अपने बेडरूम को रेडी करके रखते हैं ना, तो जब आप खाना बना करके, झाड़ू पोछा करके, नहा करके, लौट करके अपने बेडरूम की तरफ आएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको एक अच्छी, मतलब बहुत अच्छी वाइब आपको मिलेगी। आप बैठोगे जब थोड़ी देर, तो आपको लगेगा कि वाकई में मुझे मेरा बेडरूम बहुत ही सुकून देने वाला है। और कितनी देर लगा, मुश्किल से 5 मिनट। 5 मिनट में आपका बेडरूम एकदम रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है अपने घर के अदर्स काम को करने की। जैसे कि त्यौहार आ रहे हैं, तो अगर आप भी मेरी तरह वास रखते हैं, तमाम सारे फ्लावर्स लगा करके रखते हैं, तो एक एक फ्लावर्स को, मतलब एक एक बंच को आप डेली जब आप नहाने चले ना, तो इसको क्लीन कर लें। इससे क्या होगा ना कि आपके घर में जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी आपने आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे होंगे ना, वो सारे के सारे आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे। मैं धुलती हूँ, धुलने के बाद में मैं तुरंत धूप में रख देती हूँ और ये 5 मिनट के अंदर अंदर ही सूख जाते हैं। अब 5 मिनट में देखिए आपका काम भी हो गया और आपका घर भी साफ़ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों बंच लगा दिए। एक ऐसा कोना ज़रूर अपने घर में रखिए जो आपको बहुत ही पसंद आए, बहुत ही प्यारा हो। जैसा कि मेरा ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं थक जाती हूँ तो मैं इस कॉर्नर में आकर के बैठ जाती हूँ। अब चलिए, बारी आती है आपके किचन की। मैं किचन को सबसे बाद में इसलिए रखती हूँ कि किचन को बस साफ़ करना है और उसके बाद में नहाने चले जाना है या फिर झाड़ू पोछा शुरू करना है। तो किचन में भी बच्चे ऑफिस, मतलब बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस गए, तो कुछ ना कुछ आपके डाइनिंग टेबल पर कचरा फैल ही जाता है। यहाँ मैं एक बोल रखती हूँ और इस बोल में मैं रखती हूँ अपने किचन के टॉल्स, जो मुझे
जैसे कि मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, पोंछने हैं, या मुझे कोई खाना वगैरह लगाना है या कुछ करना है तो मुझे प्लेट्स साफ़ करने हैं, पोंछने हैं, तो मैं इस तरीके से अलग अलग तरीके से डाल रखती हूँ जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए किचन में सामान तो फैल ही जाता है। जब आप सुबह नाश्ता बनाते हैं, हस्बैंड को भेजते हैं या बच्चों को भेजते हैं तो ये चीज़ें हो जाती है। तो पहला काम है आपको अपनी डाइनिंग टेबल को साफ़ करना। अब देखिए, जब खाना बना, नाश्ता बना सुबह का, तो पक्का है कि आपका किचन इस तरीके से फैल ही जाएगा, बर्तन सारे फैल ही जाएंगे। तो बस उनको समेटना है, सिंक में रखना है, एक जगह कर देना है। उसके बाद में आपको झाड़ू पोछा शुरू करना है। तो ये काम तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि ये आप हस्बैंड के जाने के बाद जो लोग करते हैं वो करते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप सुबह सुबह मेरी तरह करते हैं, जैसे कि अभी 5:30 बजे हैं और मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ पर देखिए 5:30 बजे के करीब झाड़ू पोछा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मेरा काम हो जाएगा फटाफट से बर्तन धोना और सारे काम करना, क्योंकि नाश्ता बना करके आपने ख़त्म कर दिया है तो बारी आएगी आपके बर्तन धोने की। या आप रात में बर्तन नहीं धोते हो तो आपको सुबह बर्तन धोने की ज़रूरत पड़ती है। मेरी तो मेड आती है तो मेड आकर के बर्तन धुलती है, लेकिन आज मेड नहीं आई है तो मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। अब मैं बर्तन रात में क्या करती हूँ, सारे पानी से धुल करके उसके बाद में उसमें पानी डाल करके रख देती हूँ। तो क्या होता है, उससे बर्तन हमारे अच्छी तरीके से साफ़ होते हैं। मेड आती है, धुल करके चली जाती है। लेकिन जिस दिन मेड नहीं आती उस दिन मुझे धुलना पड़ता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। जैसे अगर पता होता कि वो नहीं आएगी तो मैं रात में ही धुल लेती, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो नहीं आएगी तो मुझे मॉर्निंग में अब ये धुलना पड़ रहा है। बर्तन धुलने के बाद में बस आपको करना क्या है, नहाना है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे काम 7 बजे तक का ख़त्म कर लेती हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका, आपका घर भी साफ़ होता चला जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मतलब आपको स्ट्रेस तो लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब एक एक कॉर्नर आप रोज़ साफ़ करते जा रहे हो, आप रोज़ क्लीन करते जा रहे हो तो आपके घर में कचरा इकट्ठा नहीं होगा। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा है जिसकी आपको नीड नहीं है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अगर वो कोई चीज़ देने वाली है तो आप उसको दे दीजिए, अगर नहीं देने वाली है तो उसको फेंक दीजिए। देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन को किस तरीके से रखा हुआ था। अब चलिए, नहाने के बाद में मेरा काम सारा ख़त्म हो गया। अब बस पूजा करना है। पूजा करने के बाद में मुझे नाश्ता वगैरह बनाना है, खाना बनाना है। तो इस तरीके से मैं अपने घर के सारे काम को एकदम से, अब देख लीजिए अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 7:30 पौने 8 बजे है और मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो गया है। बर्तन बास्केट में है, बस बर्तन को मुझे रैक में लगाना है। पूजा कर लूँगी, पूजा करने के बाद में मैं काम कर दूँगी, तब तक मेरे बर्तन जो है सूख जाएंगे, जो पानी है वो निकल जाएगा। और इसी के साथ साथ देखिए सुबह का मेरा जो काम है बिना स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बस पूजा की तैयारी हो रही है। अब हमें करना है पूजा। पूजा करने के बाद में मैं जैसे उठी वैसे ही मैंने देखा कि 2 हमारे गेस्ट आ गए थे, तो बस उनके लिए मैं चाय वगैरह बनाने लगी। तो अभी देखिए, अगर आपका घर पड़ा होता ना ऐसे ही तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन काम आपका ख़त्म हो गया टाइम पर। आप टाइम पर अगर उठ जाते हो तो सारा काम आपका बहुत ही जल्दी ख़त्म, मतलब आपके बच्चे उठेंगे नहीं, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो सुबह पहली बात तो यही आदत डालनी चाहिए कि सुबह सुबह उठना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह नहीं उठते हो फिर भी आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से, जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से करोगे तो बहुत ही टाइम से आपका काम हो जाएगा। और मंदिर के लिए देखिए मेरी ये तोरण भी बन करके रेडी हो गया है। चलिए अब हम अपने मंदिर में इस तोरण को लगा देते हैं। कितना सिंपल सा बनाया है, लेकिन इतना ये सुंदर लगेगा जब अभी मैं इसको लगाऊंगी तब। यहाँ पर मैंने एक लेस ली है, देखिए इसको इस तरीके से जो तोरण मैंने लड़ियाँ बनाई हैं मैंने उनको चिपका दिया है और अब मैं इसके ऊपर दूसरी भी चिपका दूँगी। तो बस यहाँ पर इस तरीके से लेना है आपको और इनको भी रख करके इस तरीके से चिपका देना। देखिए इस तरीके से आपको चिपका देना है। और लड़ियाँ भी मैंने कितनी आसान तरीके से बनाई है। बस मैंने यहाँ पम लिया, कुछ बीड्स लिए, घंटी ली और उनको लगा दिया।
तो यहाँ पर इस तरीके से लगाने से गोल्डन कलर का जो हमारा लेस है इसकी वजह से बहुत ही सुंदर लगेगा। और जब ये रेडी हो जाएगा ना तो सच में बहुत ही सुंदर लगेगा। बिल्कुल यूनिक सा तरीका है और बहुत ही सिंपल सा भी है। तो इस तरीके से देखिए हमारा तोरण बन करके रेडी हो गया है, जिसे मैं खास मंदिर के लिए बनाई हूँ। चलिए अब इसको हम मंदिर में लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आज हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। क्योंकि मैंने पेंट तो कर लिया था, बस डेकोरेशन बाकी था। तो डेकोरेशन भी हमारा देखिए पूरा हो गया है और हमारा मंदिर कुछ इस तरीके से लग रहा है। देखिए ना तो बहुत मेहनत की, ना बहुत पैसे खर्च किए, बस 100-150 रुपये में मैंने अपने मंदिर को भी चेंज कर लिया, उसे डेकोर भी कर लिया। अब यहाँ पर लाइट्स लगानी है, तो लाइट्स लगाऊंगी मैं दिवाली में। तो आज मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, और अभी मैंने भगवान को स्थापित नहीं किया है, भगवान को भी मैं स्थापित करूँगी, क्योंकि आज तो नहीं करूँगी, कल करूँगी। तब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाऊंगी कि देखिए कितना सुंदर सा मेरा ये तोरण बना है और कितना प्यारा लग रहा है। बस एक लोटस मेरे पास था, तो उस लोटस को मैंने बीच में लगाया और इधर उधर मैंने लड़ियाँ लगा दी। तो सिंपल भी है और सुंदर भी है। किस किस को मेरा ये तोरण अच्छा लगा और मेरा मंदिर का डेकोरेशन अच्छा लगा, मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी बस अब यहीं पे एंड कर दूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। लेकिन इसके बाद मैं मंदिर को दिखाने के बाद में जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए ऊपर। अगर आप भी प्लांट लवर हैं तो मेरी तरह बिना प्लांट से मिले, बिना प्लांट से बातें किए, बिना उनको देखे रह ही नहीं सकते हैं। अब इनमें भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको करनी होती हैं, चेक करना होता है कहीं इसमें कीड़े ना लगे हों, कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो रही हो, फंगस ना लगे हों, तो तमाम सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो इसलिए मैं आ गई थी ऊपर। लेकिन अब मैं वीडियो का यहीं पे एंड कर दूंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।